हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करने का तात्पर्य है कि प्रभु सब आप से मेरी जिम्मेदारी आपकी है और आप ही सारी जिम्मेदारी के पालन करता है। इतना भगवान से कहने से हमारे मन का बोझ हल्का होता है। लेकिन प्रभु में विश्वास हो तब हमने कह तो दिया कि प्रभु आज से सारी जिम्मेदारी आपकी है और जिम्मेदारी स्वयं लेके घूम रहे, तो इसमें फिर भगवान की कोई गारंटी नहीं। भगवान कहते हैं जैसे अबोध बालक होता है, उसका एकमात्र स्वामी उसकी माँ होती है, उसकी देखरेख करने वाली एक करता रहता उसकी माँ होती है, माँ के भरोसे रहता है, उसका निजबल कुछ नहीं होता है। इसी तरह से मेरे शरण में आया हुआ व्यक्ति केवल मेरी शरण ग्रहण करता है तो उसकी मैं सदा रखवारी करता हूं। सुन मुनि तो कहे से रोफा, जे मोए भज तज शकले भरोसा, करो सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे मैं तारी। अगर अबोध बालक की तरह हम भगवान की शरणागत हैं तो भगवान भी मां बनकर सेवा करने के लिए तैयार है। और अगर हम अपनी बुद्धिमत्ता से चलेंगे, अपने हिसाब से चलेंगे, तो भगवान कहते तो हमारी कोई गारंटी नहीं। हमारी गारंटी लेना है तो हमारे हिसाब से चलो। अबोध बालक की तरह बनकर हर तरह के प्रश्न चिन्हों से हटकर केवल अगर हमारी शरणागति है तो आपकी जिम्मेदारी हमारी है। और अगर कहने के लिए कहते हैं कि प्रभु हम आपके हैं और बने रहे संसार के भरोसा करते रहे, संसार पर विश्वास करते रहे, तो भगवान बोले स्वीकार नहीं करते। भगवान कहते हैं जो केवल कहते कहते रहते हैं कि प्रभु हम आपके हैं, और जब कोई पूछता है कि तुम्हारा कौन है तो परिचय बता दे, हमारे ये है, हमारे वो है, हमारे वो है, तो बोले फिर भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान कहते हैं मोर दास कहाई नर आफा, ते के बचन कहा विश्वास। कहलाने को तो मेरा दास कहलाता है कि हम भगवान के सेवक हैं, केवल कहने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि हम राम जी के सेवक हैं, लेकिन मन ही मन दूसरे का होता है, दूसरे का आशा करता है, दूसरे का भरोसा करता है। भगवान कहते ऐसे व्यक्ति मुझे बिल्कुल प्रिय नहीं।